लगातार गड़खा विधानसभा क्षेत्र में सरगर्मी बढ़ गई बा। लगातार कई पार्टी के लोग अपन अपन दावा तक रही बा, लेकिन पूर्व के जो एक मंत्री रहकर गड़खा के लिए सोचा, विकास के लिए बात किया, पार्टी ने टिकट नहीं दिया। तो जनता के विकास के लिए, गड़खा के विकास के लिए निर्दलीय मैदान में उतर चुके हैं। इनका नाम है मुकेश चौधरी। सीधे बातचीत करके क्या कहेंगे गड़खा की जनता के लिए? चुनाव में ऊपर के लोग फैसला किया, फैसला यहाँ से जनता लोग बिल्कुल 100% जितना आरोप के सीमा हमने पे पहुंचना क्रम सब बाहर के ऊपर के नेता के यहाँ के स्थानीय चयन करे थे, ये लोग ना कैला, सब नाराज बा। और आज हम उनका आशीर्वाद से, उनका कहना से, उनका विरोध पर हम अपना भावना के भी देते हुए सर्वदलीय प्रत्याशी के रूप, निर्दलीय नहीं सर्वदलीय, सब दल के लोग हमरा के खड़ा कर, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे जनता दल के हो, चाहे राजद के हो, चाहे लोजपा के भी लोग, सब दल के लोग हमारा साथ, सब लोग हमारा खड़ा। आज गड़खा विधानसभा क्षेत्र के सब लोग मन बना चुकल बा, कोई उम्मीदवार नहीं, मुनेश्वर चौधरी के सामने कोई उम्मीदवार नहीं, एकमात्र हमारे घर का उम्मीदवार है मुनेश्वर चौधरी है। उसी को हम लोग देखे ऊपर के नेताओं माकूल जवाब देंगे, ये फैसला करेंगे कि यहाँ फैसला गलत होगा, हम फैसला गलत नहीं कर सकते हैं। हमारे मन के अनुसार प्रतिनिधि होना चाहिए, हमारे मन के अनुसार प्रतिनिधि होना चाहिए। इस बात को आपने नहीं किया, हम आपकी बात नहीं करेंगे। अपनी इच्छा के अनुसार हमारे घर का समान है, भाई है, भतीजा है, हर तरह से संपन्न है, बोलने में, चालने में, पढ़ाई में, लिखाई में, सब लोग का जानने परखने में हम उसको मदद करेंगे। लोगों ने तरफा मन बना दिया, सब प्रत्याशी मुनेश्वर चौधरी को प्रेशर कुकर पर बहुत के वोट देके उनको विजयी बनाने का काम करेंगे। एक तरफा है। इस फैसला के लिए मैं यहाँ अपने सवाल क्या करिएगा, इस फैसला के लिए जो यहाँ के जनता मालिक ने फैसला मन पक्का कर लिया है, हम उसके फैसला के मैंने सिर झुका के प्रणाम करते हैं। अच्छा, एक बड़ी सवाल है, आपको जनता जनार्दन के अपील से, निवेदन से आपने चुनाव मैदान में आए, चुनाव आयोग ने आपको प्रेशर कुकर छाप दिया है, क्या कुकरवा में सब के डाल के मिक्स वेज करा के सीटी मरवा दे? हम ना यहाँ गड़खा के जनता मालिक बा, उनका कितना प्रेशर पड़ी कुकर में उसके साथ आगे लगातार सरगर्मी जो बात तेजी से बढ़ गई बा। हर दल, हर समुदाय के लोग इनका साथे बा। कुछ लोग भाई लोग बहुत से चर्चा कर, क्या कहे के चाहते हैं? हम कहे के चाहते हैं कि बाहरी भगाओ, गड़खा बचाओ, भाई मुनेश्वर चौधरी को इस बार जिताओ। बाहरी नहीं के कुछ भीतरीय लोग, स्थानीय लोग, वो लोग के ऊपर ना ध्यान दें। वो लोग में कोई जान नहीं है, इसलिए कि कभी चुनाव नहीं लड़े हुए हैं। हमारे जो बड़े भाई मुनेश्वर चौधरी जी हैं, बहुत पुराने नेता हैं, बहुत पुराने कार्यकर्ताओं को भी पहचानते हैं, नए कार्यकर्ताओं को पहचानते हैं, और युवा को मान सम्मान देते हैं, और गरीबों का मसीहा है। क्या कहेंगे? आप युवा हैं, यहाँ के तमाम युवाओं को लोगों को पकड़ने का काम किया है। मेरा नाम अशरफ अली है, हम खुद लोजपा का समिति जिलाध्यक्ष थे। इसी बार जब कैंडिडेट का चयन किया गया दिल्ली और पटना से, तब चयन ऐसा किया गया है जैसा हमको नहीं, इससे पहले किसी के चुनाव में किया गया है। बाहर से लोग आके दे देगा क्या? गड़खा में हमें सवाल पूछा जाता है गड़खा के जनता से, क्या गड़खा में कोई ऐसा नेता नहीं है जो गड़खा को संवार सके? क्या गड़खा में वैसे नेता पैदा ही नहीं लिया है? ये क्या कहना चाहते हैं ऊपर में बैठे हुए पदाधिकारी, बड़े बड़े नेताओं लोग, कि क्या हम किसी को भी टिकट दे देंगे और जनता इतना मूर्ख है क्या इन्होंने जिता देगी? अगर वोट हमारा है तो नेता का चयन हम करेंगे, कोई ऊपर में बैठा हुआ कोई भी नेता या बड़े नेता नहीं करेंगे। यहाँ का जनता तय करेगी और यहाँ का युवा तय करेंगे, और युवाओं ने मन बना लिया है मुनेश्वर चौधरी जी को जिताना है तो जिताना है। अच्छे काम सवाल, आप किस मजहब से आते हैं? सारे लोग आरजेडी के दीवाने हैं। यहाँ के आरजेडी के स्थानीय विधायक सुरेंद्र राम जी है। क्या लगता है ये मजहब को लोग तोड़ेंगे, मुनेश्वर चौधरी के साथ रहेंगे आपको कहने से? ये देखिए, हम जिस मजहब से आते हैं उस मजहब में एक चीज है आजादी, सबसे पहला चीज है आजादी। और हर मुसलमान स्वतंत्र है, आजाद है, और हर मुसलमान ये जान चुका है कि आरजेडी क्या किया है मुसलमानों के साथ और क्या कर रही है। क्या मुसलमानों को इतना बड़ा रहनुमान बनती है तो एमआईएम को गठबंधन में क्यों नहीं लिया? मेरा सवाल है उस आरजेडी के नेताओं से। ये समझना चाहिए सारे मुसलमानों को कि जब
हक के बात आती है तो वो पीछे कर देते हैं, जब वोट के बात आती है मुसलमान को आगे कर देते हैं। क्या ऐसे ही राजनीति चलेगा? क्या हमारा नेता नहीं बन के आएंगे? और सबसे बड़ी चीज ये है कि आज के मुसलमान समझ चुके हैं, जाग चुके हैं कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। मुझे खुद देख लीजिए, यहाँ पर घूम के देख लीजिए कितने मुसलमान लोग हैं। सर के संजय अमजद जी हैं, उधर पप्पू जी हैं, और भी हैं, सभी लोग हैं। ये लोग जान रहे हैं कि भुवनेश्वर चौधरी जी मुसलमानों के लिए गरखा में क्या किए, कब्रिस्तान की घेराबंदी अगर कोई किया है गरखा विधानसभा में, वो भुवनेश्वर चौधरी जी हैं। वो हमेशा से मुसलमान के साथ खड़ा रहे हैं, इसीलिए आज मुसलमान उनके साथ खड़ा है। अच्छा, एक बड़ी सवाल आपसे लेंगे। 10 विधानसभा में, छपरा में 10 विधानसभा महाराजगंज क्षेत्र में है, 10 विधानसभा में मुस्लिम समुदाय सबसे ज्यादा हर विधानसभा में लोग है। लोग कहता है परसेंटेज छपरा विधानसभा मुस्लिम का, लेकिन मुस्लिम को टिकट क्यों नहीं दिया जाता है? यहाँ पे देखा जाए राजन तो यादव से उतार देता है, राजपूत से उतार देता है, भूमियार से उतार देता है, तमाम दलित लोगों को उतार देता है, लेकिन मुस्लिम समुदाय को क्यों नहीं देता? हम तो यही कह रहे हैं, खेल है। सबसे बड़ा लोग को समझना पड़ेगा कि आरजेडी मुसलमानों के साथ क्या खेल खेल रही है। हम इससे पहले भी बोले हैं, जब हक की बात आती है तो आप नहीं हैं, लेकिन वोट की बात आती है तो आप सबसे आगे हैं। क्या मुसलमान चटाई उठाएगा? नहीं, चटाई उठाने वाला मुसलमान अब नहीं रहा। जो मुसलमान जो नेता शहाबुद्दीन को नहीं हुआ तो हमारा अब हो जाएगा। वो सिर्फ अपने परिवार का है, और परिवार का नहीं, कोई भी जाति, यादव हो, भूमियार हो, कोई भी हो गया, पार्टी सिर्फ उसका अपना है, परिवार का है। लोजपा कहीं देख लीजिए, यहाँ पर तैयारी किसको उतारा है? अपना भगीना को उतारा है। आप सिर्फ राजद को ही मर गए। जितने भी यहाँ पर पार्टी हैं सब अपने परिवार को पहले आगे करते हैं, उसके बाद बचता है तब अपने जो सबसे अच्छा रेट देता है उसको आगे करते हैं। मतलब पैसा के खेल का देख रहे हैं पूरा 243 विधानसभा में, देखिए कैसा कैसा कैंडिडेट इस पर उतारा गया। दोनों पर महागठबंधन चाहे एनडीए हो गए, देख लीजिएगा। हम ये कह दे रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर कोई इस बार जीत के आएगा, सीट लेकर विधानसभा में पहुंचेगा तो निर्दलीय पहुंचेंगे। गरीबों की हक की बात, गरीबों की आवाज निर्दलीय की बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है 243 विधानसभा में इस बार जनता उमड़कर निर्दलीय के साथ रहेगा कि दल के साथ रहेगा? क्या कहेंगे? गरखा के समीकरण तो बदल रहा। गरखा के 5 साल का जो त्राहिमाम गरखा की जनता झेली है सुरेंद्र राम की जनता, तो सुरेंद्र राम ने जिस तरह गरखा के लोगों को ठगा है, 5 साल तक लोगों को प्रताड़ित किया है, गरखा की जनता उब चुकी थी। कब की नया चेहरा हम लोगों के बीच आएगा जिसको हम लोग जिताएंगे। लेकिन लोजपा ने जिस तरह से कीचड़ नहीं धोया जाता है, एक सुरेंद्र राम कीचड़, उसको धोने के लिए एक जमुई का कीचड़ भेज दिया, तो कीचड़ से कीचड़ साफ होता नहीं है। तो गरखा की पूरी जनता, सभी जाति के, सभी वर्ग के लोग, सभी पार्टी के लोग, हम लोग तो राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, सभी दल के लोग इकट्ठा होके इनको हम लोग दबाव देके खड़ा कराएंगे। गरखा को अगर जमीन पर ले आना है, धरातल पर लेके आना है, तो गर्त में मिला चुका है सुरेंद्र राम, तो मुनेश्वर चौधरी जी को ही आगे आना होगा। क्योंकि दूसरे कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है पूरे जिला में जो हिंदू, मुस्लिम, यादव, छठी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक सबको लेके चल सके। वो एक अकेला गुण मुनेश्वर चौधरी जी में है, जिसके चलते पूरे गरखा के लोग, सभी समाज के लोग चुनाव के इनके नॉमिनेशन से 2 दिन पहले हजारों की संख्या में लोग बैठे और सर्वसम्मति से सभी लोगों ने इनको आदेश दिया कि आपको चुनाव लड़ना ही है। तो अब ये तो तैयार भी नहीं हो रहे थे, लेकिन गरखा की जनता ने ही इनको तैयार कराया, और आज हम लोगों को गर्व है कि एक एक मतदाता इनके ने दिया। क्या निर्दलीय की जनता, एक तो भगौड़ा व्यक्ति आया है, उनको तो 5 पंचायत का भी नाम इस बार मुनेश्वर बिल्कुल मरवाएगा। गरखा की जनता मुनेश्वर चौधरी को एक एक लोग जानते हैं, एक एक गांव के लोग जानते हैं। पूरे गरखा विधानसभा में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां 50 लोगों को मुनेश्वर चौधरी जी बाई नेम नहीं जानते। तो उस स्थिति में इनको अपनी पहचान देने की जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं इनको पहले से। और इस बार प्रेशर कुकर में सभी विरोधियों को गला के हम लोग फेंक देंगे। राम की आप बात करें कि आप क्षेत्र में घूम रहे, सुरेंद्र राम विकास नहीं किया? अगर कहीं आपको नजर आ जाए, हमको तो नजर कहीं नहीं आया, अगर आपको भी नजर आए तो दिखाइए। आज भी हम लोग पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं। उससे पहले जो मुनेश्वर चौधरी विधायक थे, इनका शिलापट तो हर जगह लग रहा दिख रहा है, लेकिन सुरेंद्र राम का कहीं नहीं। सुरेंद्र राम अपना सारा फंड स्कूल में गम्हार का, पीपर का, बोर का लकड़ी लगा के बेंच बना के स्कूल में जबरदस्ती दे दिया, और सारा रुपया इन्हें 50% राशि पर अपने भतीजे से पूरा टेंडर बेच लिया और हर जगह काम कराया। एक राजद के कार्यकर्ता से आप पूछ करके देखिए, अगर सुरेंद्र राम की एक काम को गिनवा दे तो अलग बात है, हम लोग तो अलग है।
लगातार क्षेत्र में सरगर्मी है, क्या कहेंगे जाते जाते गरखा विधानसभा क्षेत्र में सम्मानित जनता के मालिक को बहुत प्रणाम है, चरण को मैं प्रणाम करता हूँ, उनका फैसले का सम्मान करता हूँ, अपील करता हूँ कि स्थानीय निधिक रूप में बात कर रहा हूँ, आपका बेटा है, भाई है, गरखा के सम्मान, गरखा के आप मुझे प्रसन्न पर अपना आशीर्वाद देकर मुझे जिताने की लगातार सरगर्मी आप देख रहे हैं कि मुनेसर चौधरी जी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, जनता के पास मिल रहे हैं और तमाम बीच में जितना भी कार्य किया उस कार्य को जनता के पास पहुंचा रहे हैं और स्थानीय ने क्या काम किया उसको भी लेकर जनता के पास अवगत कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि इस बार जनता निर्दलीय पे भरोसा करेगा कि पार्टी के उन तमाम नेताओं पे जिन्होंने टिकट लेकर आया है विकास के नाम पर क्या करते हैं जनता भली भांति जानती है। जय हिंद, जय भारत। निर्मल के साथ स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।